ओके। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डायमेंशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और हैच और ग्रेडियंट थोड़ी डिस्कस किया था हमने। नहीं नहीं, तो अब अपने हैच, आर्क सर्कल हाँ तो हैच और बस ये। ग्रेडियंट करते हैं। देखो मेरे पास एक टूल होती है हैच, जैसे मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, क्लोज बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ से लो हैच। ठीक है, और इस हैच को इसके अंदर क्लिक करोगे ना आप, तो ये ऐसा वाइट वाइट दिखा रहा है। ये पैटर्न लेता हूँ मैं, यहाँ पे पैटर्न है बहुत सारे, देखो अलग अलग तरीके। ठीक है, लेकिन ये फिर भी वाइट दिखा रहा है, क्योंकि ये सारी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे मैं डालता हूँ रेड। तो ये लाइनें दूर दूर दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए तो 200। ठीक है, तो ये स्केल बढ़ गया है। ठीक है, इसको एंटर कर दूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगी। ओके। ठीक है, कोई और पैटर्न करना है, किसी और पैटर्न पे चले जाओ, यहाँ पे कोई भी पैटर्न चूज कर लो जैसा आपको कोई यूज कर सकते हैं। चाहिए। ठीक है, ओके। सेम मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट। हाँ हम्म। ग्रेडियंट में जाओ, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे अलग कलर लेना तो अलग ले लो, ऑरेंज लेना तो ऑरेंज ले लो। तो यहाँ पे पैटर्न दिखेंगे, देखो ये जैसे पीला कलर है ना, ये बीच में आ रहा है, दोनों साइड ऑरेंज आ रहे हैं, ये साइड में पीला आ गया, इस साइड ऑरेंज आ गया ना। तो पैटर्न आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने पैटर्न लिया, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एंटर किया, सेलेक्ट किया। अब हैच यहाँ पे आ रहा है, दोनों हैच ही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा मैं, और ड्रॉ ऑर्डर में जाऊँगा ना, डिस्प्ले ऑर्डर, इसको सेंड टू बैक। अभी देखो मैंने ये बनाया कलर। ठीक है, और हैच इसके पीछे चला गया है ना। हेलो, हाँ हाँ, समझ में आ रहा है आपको? सही है। चलो, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है समझ। नहीं बताओ, सही से बताओ, समझ में आ रहा है, दोबारा से हाँ रिपीट सही करो। है सही ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट बनाया मैंने यहाँ पे, है। हाँ। ठीक है, ये ग्रेडियंट, ये तो ऊपर की तरफ आ गया कलर, और ये पीछे चला गया है। तो इसको यहाँ हाँ, से सेलेक्ट करो। ठीक है, राइट क्लिक करो और ड्रॉ ऑर्डर से इसको सेंड टू बैक कर सेंड टू बैक। दो। तो ये हैच ऊपर आ जाएगा और ये कलर पीछे चला जाएगा। देखो, अब इसको सेलेक्ट करो मतलब और यहाँ से इसको कोई भी कलर दे दो। ये देखो। अपन हाँ बताओ। ये ग्रेडियंट काम में क्या आता है, मतलब ये कहाँ पे अपन काम? जब बनाते हैं ना, पूरा कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ड्राइंग क्या है, देखो दिखाऊं मैं आपको ड्राइंग। अभी मैंने ओपन की थी ना ड्राइंग, किधर गई मेरी ड्राइंग? ये कौन? ये देखो, अब ये ड्राइंग है मेरे पास। ठीक है, हाँ अब इस ड्राइंग में देखो कुछ कुछ कलर भी हुआ है, तो सिंपल ड्राइंग है। अब ये देखो, आप ये एलिवेशन बना हुआ है इसका सेक्शन, हाँ। दीवार का। तो ये दिख रहा है पूरा, ये हैची तो है, ये देखो। अच्छा। आ गया समझ में? ये पूरा हैची तो तो है। ऐसी ड्राइंग बना, ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट यानी कलर, हैच यानी पैटर्न। ठीक है ना? ओके, थोड़ा ये दोबारा से स्टार्ट करोगे और ये। ठीक है, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में गया मैं, क्लोज बाउंड्री ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास। ड्रॉ में जाऊंगा और हैच में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करूंगा। जैसे उसकी ले क्लिक ली। किया मैंने, तो यहाँ पे ये बिल्कुल कंजस्टेड हो गया, इसलिए वाइट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैंने पैटर्न ले लिया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक आ रहा है तो यहाँ पे मैं बढ़ा के देख लेता हूँ, हाँ 100 ओके। करता हूँ, तो ये बढ़ गया। इसको करता हूँ 500, और बढ़ गया है। ठीक है, वापस ड्रॉ में जाओ, ग्रेडियंट में जाओ। ग्रेडियंट। हाँ, अब कलर ले लो, ये कलर ले लिया मैंने, एंटर करो, और इसको, ये हैच सेलेक्ट हो गया, तो ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट कर दो इसको। तो अब ये हैच ऊपर आ गया और कलर पीछे चला गया। अच्छा, ये कोई भी चीज को कर सकते हैं हम, है ना? हाँ, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, हाँ। ये मैंने इसका ओके। कलर भी चेंज कर दिया। ये मतलब ये हेचिंग में होता है कि या अदर, जैसे कोई कंपनी से प्लान बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, हाँ, उसमें उसमें भी भी कोई भी चीज़, कोई भी चीज़। ये सब चीजों में होता है ना? हाँ हाँ, कोई भी आगे पीछे करनी हो तो। कोई भी लाइन आगे पीछे करनी है तो हम्म। राइट
क्लिक करके और ड्रॉ बंद ऑर्डर। कर सकते हैं। ड्रॉ ऑर्डर है। हाँ ओके, ठीक है। सही है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए होता है मेरे पास टी एंटर, ठीक है। ठीक यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है इसके बारे में तो लिख दो। अब जैसे मैंने ही लिखा, ठीक है। हाँ। अब मुझे मेरे ऑब्जेक्ट का साइज तो पता है नहीं, ठीक है। और अब मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, इसका साइज क्या है, यहाँ पे देखो 0.2 आ रहा है। हम्म, अब ये तो बहुत छोटा हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट तो बड़ा है। अगर हम्म, मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो देखना दिखेगा ही नहीं, वो बहुत छोटा है। ये देखो कितना बारीक है, हम्म, दिख रहा है? ये नहीं दिख दिख रहा रहा। है, ये दिख रहा है ना, बहुत छोटा सा, देखो एक वाइट से डॉट। हाँ हाँ, ये डॉट। इसको जूम करो, देखो हम्म, ये हम्म, देखो कितना था। और इसको बड़ा हम्म, करना है, इसको डबल क्लिक करो, पूरे को सेलेक्ट करो, यहाँ से इसकी वैल्यू दे दो, मैं 500 दे देता हूँ, ठीक है। अभी भी थोड़ा छोटा ही है, इसको दे दो 1000 दे दो। अब देखो, अब दिख रहा है, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद आ जाओ डायमेंशन में, हम्म, ठीक है। डायमेंशन में एक लीनियर डायमेंशन होती है मेरे पास, जो स्ट्रेट लाइन को डायमेंशन में मेजर करने के लिए काम में आती है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब ये डायमेंशन दिख नहीं रही है मेरे को, हम्म, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करूँगा, इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, टेक्स्ट हाइट। उसके लिए डी एंटर होता है, ठीक है। और मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से डाल दूंगा मैं, टेक्स्ट की हाइट भी मेरे को 1000 ही कर देनी है, ताकि आराम से दिखाई दे, हम्म, ठीक है। ये कम कर देना, आप देख लेना अपने, ओके, सेट करंट एंड क्लोज, ये बढ़ गई। अब दिख रहा है, हम्म, पहले नहीं दिख रहा था, हम्म। ठीक है। ये थोड़ा इसका वो भी, ये है ना, डेजिमल और ये वो पूरा यूनिट। डिस्कस करेंगे ना डायमेंशन स्टाइल में, तो पूरा डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं नॉर्मल बेसिक, सेकेंड ही तो क्लास है ना, अभी डिस्कस चल रही है ओके, बेसिक, ओके, है ना, ठीक है। अब लीनियर डायमेंशन क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी, ठीक है। अगर मुझे ये वाली डायमेंशन लेनी है टेढ़ी लाइन की, तो डायमेंशन में जाओ, अलाइन में जाओ, यहाँ से और यहाँ तक ये बना लो। ओके। मतलब लाइनर में ओनली राइट एंगल चलेगा ना, स्ट्रेट हाँ लाइन। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन। और डिग्री में ये अलाइन। अलाइन है ना। ठीक है। और फिर आती है मेरे पास आर्क लेंथ, ठीक है। कोई आर्क है मेरे पास, डायमेंशन में जाओ, आर्क लेंथ में जाओ और आर्क लेंथ चेक कर लो किसी भी आर्क की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास रेडियस, रेडियस चेक करनी है, ये रेडियस आ गया, ठीक है। फिर आता है मेरे पास जॉग्ड, जो क्या होता है। ये भी रेडियस ये चेक करने के लिए होता है, बस थोड़ा डिज़ाइन वाला होता है, देखो ऐसे डिज़ाइन आता है इसमें, हम्म, ठीक है। उसके बाद होता है डायमीटर चेक करने का, ठीक है। उसके बाद एंगल चेक करने का आता है, दो लाइन ले लो कोई भी, ये रेक्टेंगल है, ये लो, ठीक है। फिर उसके बाद बेस लाइन, डायमेंशन में जाओ, लीनियर डायमेंशन लो। अब मेरे पास सपोज ये लाइन है, यह एक रेक्टेंगल है, ये है मेरे पास, ठीक है। या इसी को ले लेता हूँ, ये मेरे पास कुछ डिस्टेंस पे सेगमेंट बने हुए हैं, है ना। हम्म, अब मेरे पास कोई लीनियर डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन होनी चाहिए इसके लिए, हाँ, ठीक है। इसका टेक्स्ट का हाइट भी छोटा कर लो इसमें, इसको कर दो 500 एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। अब हम्म, मुझे
यहाँ से बेस लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक तो हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ओके। बेस डायमेंशन लाइन लेनी है। स्टार्टिंग पॉइंट कोई एक पॉइंट से। एक ही होता है वो, ठीक है। ऑटोमेटिक बस क्लिक करते जाओ, जिसने डायमेंशन ले लिया, ठीक है। अब ये सारी डायमेंशन बेस लाइन से है। आप जाओ यहाँ पे डायमेंशन स्पेस, ये वाली डायमेंशन सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एक और डायमेंशन है, या तो यहाँ से कर लो या इसको उठा दो यहाँ से। समझ में आ रही है आपके? सही है। ठीक है ना? हम्म, हाँ जी। हाँ, ठीक है। और अगर यही डायमेंशन को मेरे को कंटिन्यू में लेना है, डायमेंशन में जाओ, लीनियर में जाओ, एक डायमेंशन ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डायमेंशन कंटिन्यू में जाओ, अब यहीं जहाँ पे ही छोड़ेगी वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। अच्छा, बेस लाइन और लाइनर में ये फर्क है ना? हाँ, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद आता है मेरे पास डायमेंशन स्पेस एंड डायमेंशन ब्रेक। देखो जैसे मेरे पास कोई डायमेंशन है, ये एक ही है, ठीक। एक ही है। यहाँ पे जाओ डायमेंशन स्पेस में, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो। यहाँ पे ऑटो आ रहा है नीचे, इस पे ऑटो पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से स्पेस में आ जाएगी। समझे आप? कैसे सर जी? ये देखो, ये दोनों ओवरलैप हो रही है ना। हाँ, और लेबर। तो यहाँ पे जाओ डायमेंशन स्पेस में, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। यहाँ पे ऑटो में जाओ, तो ये ऑटो में इन दोनों को कर दो, गैप आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। सही है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास डायमेंशन ब्रेक। अगर इस डायमेंशन को मेरे को कहीं से ब्रेक करना हो, ऑटो मैनुअल करता हूँ, तो ये यहाँ से और यहाँ तक, तो ये गैप बन जाएगा इसमें डायमेंशन। हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट है तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास मल्टी लीडर। मल्टी लीडर क्या होता है, किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है मुझे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है, तो ठीक है मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये बहुत छोटा हो गया साइज में, इसके साइज बढ़ा दूंगा सही है। यहाँ ऊपर से, से इसको कर दूंगा मैं वही 600 कर देता हूँ या 500 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरो है, इसका एरो का भी साइज बढ़ाना है, तो मेरे पास एक होता है पी आर एंटर, इसको सेलेक्ट करूँगा, पी आर एंटर, यहाँ से कोई भी कलर दे दूंगा, ठीक है। एरो का साइज यहाँ से बढ़ा दूंगा। पीआर में ओनली ये टेक्स्ट होंगे सर? पीआर में और चीजें नहीं होगी? नहीं, प्रॉपर्टी है ये तो, बहुत सारी चीज़ें, ये पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं हम। देखो ना, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया मैंने, एरो दिख नहीं रहा है ना, अभी एरो का साइज बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा, देखना, ये लो देखो दिख रहा है ना, ठीक ओके। है। पीआर में प्रॉपर्टी है। हाँ, यहाँ से येलो चेंज कर दो तो ये लाइन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टी, लेकिन पता है क्या है, क्या नाम था आपका, नाम भूल गया मैं यार, ये विजय। हैं विजय। तो विजय क्या है ना, अगर देखो ये सारी चीज़ें टूल्स है, मैं डिस्क्राइब करता रहूँगा, लेकिन जब तक आप कोई ड्राइंग नहीं करोगे ना, तब तक हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सही है। समझ आप रहे हो फिर आप? मुझे ये थोड़ा सा बेसिक है ना ड्राइंग भेजो फिर, मैंने या एक जो ड्राइंग अभी भेजी है आपको, क्योंकि ये ये सारी करूँ? डायमेंशन तो करेंगे ही हम, ड्राइंग भी करेंगे ना, तो ये डायमेंशन अपने आप आएगी, जो जो जरूरत पड़ती जाएगी, जो जो कमांड्स की जरूरत पड़ती जाएगी, वो सब होती जाएगी, बट उसके ओके। लिए ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग करनी आनी चाहिए। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? सही। कमांड तो 1000 है दुनिया के अंदर, बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब काम ही नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब सही सही। है ना। तो फिर वो चीज करूंगा पहले आज।
मेरे हिसाब से तो आपको ड्राइंग करनी चाहिए, हाँ तो जो आपने भेजी, है ना? मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है? और आपको शायद बिल्कुल। भेज भी दी मैंने व्हाट्सएप पे, चेक करो आप। नहीं हाँ वो आ गया मतलब। हाँ, बस उस ड्राइंग को करो, हम्म, ठीक है ना? आज फिर वो करता हूँ हाँ। अब वो करो, फिर उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपको, वो थोड़ा फिर अपन वो बता दो आप फिर एक क्या? चीज। बताओ। उसमें एक वो एमएम में आपने दिया हुआ है यूनिट सेट, हम्म और ये डेसिमल वगैरह किस काम में आता है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। मैं उसको एक्सप्लेन कर बाकी देता हूँ, लेकिन उससे बढ़िया हाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ। पहली चीज़ तो ये ऑटोकैड का जो पेज है ना, हाँ ठीक है, इसका तो प्रॉपर एक स्केल होता है, वो तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है? हाँ वो तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। उससे उससे तगड़ी एक चीज़ और है, वो बताया था आपको। देखो, ये मैंने लाइन बनाई है हाँ यहाँ से, और इस लाइन को बना रहा हूँ मैं, सपोज 10,000, ठीक है, हाँ। यानी 10 मीटर की ये लाइन बनाई है मैंने। अब हम्म, मैंने इसको, इस जो डायग्राम को लिया है वो कितना लिया है, 10,000, यानी मैं किस में लिया है, मैंने में, हाँ ठीक है? फिर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 8,000, ठीक है? फिर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 10,000, फिर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरा जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये कौन से डायमेंशन में बना हुआ है मेरा, मीटर में, वो में, एमएम। ठीक है? अब सेम चीज, सेम थिंग, 10 मीटर बाय 8 मीटर का ऑब्जेक्ट अगर मुझे मीटर में बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे डाल दूंगा 10, देखो कितना फर्क हो गया ना, 10/8, ये 10, यानी ऑटोकैड का जो पेज है ना डेसिमल का, है ना, उसको पता नहीं है आप किस में काम करो, आप जिसमें चाहो उसमें काम कर सकते हो, हर तरीके से काम होता है इसमें, समझ गए आप? अगर आप ठीक यूनिट है। वहाँ से सेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसमें कोई इशू ही नहीं है इसको, अच्छा। समझ गए आप? जैसे मैं सही। इसको में भी काम कर सकता हूँ, पूरी ड्राइंग को में भी बना सकता हूँ, और मैंने मीटर में भी बना दिया, ये लो, सेम है। अब मीटर में क्या हो गया, स्केल छोटा हो गया, आपको कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सही बात है, सही मीटर यही में चीज स्केल में। छोटा हो गया, ठीक है, मैं डी एंटर करता हूँ, और यहाँ से इसको डायमेंशन को छोटा कर देता हूँ, हाइट छोटी कर देता हूँ। अब हाइट यहाँ पे देखो कितनी है टेक्स्ट की, 500, तो मैंने तो लाइन का वेट ही, मतलब लाइन की जो डिस्टेंस ही 10 दी है, तो ये तो बहुत बड़ा दिखेगा ना इसमें, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा 0.1, या फिर 2, या फिर 1 दे देता हूँ, चलो। अब देखो, अब दिख रही है, आप समझ गए कहानी क्या है? मतलब आप इसमें सही। काम कर सकते हो, में भी और मीटर में भी, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो सही। चाहिए उसमें काम कर सकते हो, ऑटोकैड की सबसे बड़ी बात, ठीक है? ओके। हाँ, बस एक चीज़ है इसमें, जैसे यूएन एंटर करोगे ना आप, तो कभी हमारे पास आर्किटेक्चर की ड्राइंग होती है या डेसिमल की ड्राइंग होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्किटेक्चर की तो होती है फिट एंड इंचेस में, तो फिट एंड इंचेस यहाँ से ले सकते हो आप, ठीक है? और डेसिमल की ड्राइंग होती है मेरे पास में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो डेसिमल यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो हम तो डेसिमल में ही काम करते हैं, ठीक है? सही। और इसको ओके कर दो यहाँ से, तो अब ये जो काम हो रहा है ये में काम हो रहा है, ठीक है? सेम आप डी एंटर करोगे, तो यहाँ पे मेरे पास मॉडिफाई में जाओगे, अब डायमेंशन में वो दिखना भी चाहिए हम काय में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए प्राइमरी यूनिट पे जाओगे, तो यहाँ से भी डेसिमल होना चाहिए, समझ गए आप? सही है। तो फिट एंड इंचेस में नहीं दिखेगा, वो में ही दिखेगा। और करंट सेट, करंट करके और इसको क्लोज कर दो। तो अब ये देखो सेम डायग्राम है ना, आपको कोई भी डायग्राम चाहिए, और इसी डायग्राम को मैं सेंटीमीटर में भी बना सकता हूँ। अब मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो होते हैं हम्म 1000 होते हैं ना। हम्म 1000 1000। 1000, 10,000 में सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, 1000 होते हैं ना, तो मैं यहाँ से 1000 डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 8,000, नहीं 8,000 तो था ही, 800, ठीक है? फिर यहाँ से 1000, और ये कनेक्ट, ठीक है? अब ये ड्राइंग है मेरे पास में, ये ड्राइंग है मेरे पास सेंटीमीटर में, ये ड्राइंग है मीटर में, और तीनों एक ही जगह पे, समझ गए आप? ओके। तो कैड में आप कैसे भी काम कर सकते हो, कैड में कोई इशू नहीं है, ठीक। ठीक है ना? अब आप एक कोई ड्राइंग पे प्रैक्टिस करो,
आप पूरी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उसके बाद हम और चीज़ें समझेंगे। पहले ड्राइंग पे ही समझेंगे हम। अभी तक तो रैंडमली काम हो गया। अभी मैंने जो टूल्स बताई ना आपको, वो टूल्स मैंने बता दी कि इससे काम कर सकते हैं अपन। अब काम करना ओके, स्टार्ट करें अपन, ठीक है। है ना? तो वो फिर ड्राइंग वो करो आप, वो ड्राइंग करो। अब अपनी क्लास कब होगी वो आप टाइम मेरे को भी भेज दो और उसको भी भेज दो, ताकि वो ठीक, मेरे पास आ जाए, है ना? ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो